Hello everyone, my name is Dilshad and I'm working in a IT company which is Chennai based company. But today I'm not going to talk about myself because आज का जो topic है that is very common. But before starting मैं ये बता दूं कि I'm not a professional YouTuber और not a professional speaker. बट मेरा मकसद ये है कि कुछ इश्यूज जो मैंने ऑब्जर्व किए अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, और मुझे ऐसा लगता है कि एक वेरी कॉमन इशू है और इस सबके घर का इशू है, विच इज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। और उस मोबाइल फोन को ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है या आगे फ्यूचर में, आगे 5 साल 10 साल बाद हमें क्या नुकसान होगा, आज हम उस पर कुछ थोड़ी सी नजर डालने की कोशिश करेंगे। आज की मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो भी बच्चे 8 से 18 साल के हैं और जो मोबाइल फोन पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं या मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से इनकरेज करें ताकि वो मोबाइल से हट के थोड़ा बहुत किताबों पे भी आ जाएं। दिस इज माई मोटो। सो हो सकता है कि आगे भी मैं ऐसी कुछ वीडियोस लेके आऊं जिससे बच्चे इनकरेज हों और किताब की तरफ उनका रुझान बने। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्सेसिव यूज, हम कहाँ कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं और जहाँ पे हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग में अगर आंख खुलती है, हम बेड पे ही लेटे रहते हैं और हमने अपना मोबाइल उठा के चेक किया कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आया। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात में किसी को टैग किया या कुछ टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप किया। अब मॉर्निंग में आंख खुलते ही सबसे पहले हम उसे चेक करते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया, रिप्लाई आया है कि नहीं आया। इस जगह पे कोशिश करें कि जरूर उस चीज को अवॉइड करें। आप मॉर्निंग में तुरंत उठ के मोबाइल ना चेक करें, दैट इज क्वाइट हार्मफुल। दूसरी चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वॉशरूम में जाके भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे भी मत करिए, छोड़ दीजिए। वहां पे भी आप इग्नोर कर सकते हैं, मोबाइल को बाहर रखिए, देन गो टू द वॉशरूम। कुछ लोगों की आदत होती है, इवन कि अगर मैं कहूँ कि ये कुछ लोगों की, बहुत लोगों की आदत है, जब वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते वक्त मोबाइल फोन का स्क्रॉलिंग चलता रहता है। एट द टाइम ऑफ मील आप सिर्फ खाना खाइए, नाश्ता करिए, उस टाइम पे मोबाइल को छोड़ दीजिए। वहां पे आप मोबाइल को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सेसिव यूज है, आप उसे इग्नोर करिए। देखिए, मोबाइल को आप छोड़ नहीं सकते और मोबाइल का हार्म तो है ही है, नुकसान तो है ही है, वो होगा। बट जहां पे आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसे कम करने की जरूर कोशिश करें। अब हम कोशिश करते हैं कि जो भी साइड इफेक्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं मोबाइल का तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो हमने कुछ डेटा निकाला हुआ है जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया है, उनकी वेबसाइट से निकाला गया है। तो एक संस्था है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उनकी रिपोर्ट जो कि बिल्कुल क्लियर कहती है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इट इज रिपोर्टेड दैट द पीपल हु टॉक on the phone for the several hours a day are 50% more likely to develop the brain cancer. It means कि अगर 2 बंदे हैं और एक आदमी कोई नॉर्मली ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए मैं 1 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, कोई 2 घंटे इस्तेमाल करता है या 3 घंटे या 4 घंटे, तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा 50% ज्यादा चांसेस हैं उसके ब्रेन कैंसर डेवलप होने के। और ये मैं नहीं बता रहा, ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बताता है। इट मीन्स कि इट इज सो हार्मफुल। और अगर आप थोड़ा सी अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये लगेगा कि पहले कैंसर के केसेस कम हुआ करते थे, बट आज की डेट में कैंसर के केसेस ज्यादा हैं। और ये चीज लेडीज में भी हो रही है, और ये मोबाइल फोन लेडीज के लिए भी बहुत हार्मफुल है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अपार्ट फ्रॉम कैंसर, मोबाइल का एक्सेसिव यूज जो है वो हमारे और भी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत नुकसानदेह है, और इवन कि उनके होने वाले बच्चे के लिए भी। सो उनके लिए रिकमेंडेशन है, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, वो कम से कम सेल फोन का इस्तेमाल करें। और एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जो मेल का प्रोडक्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ कीपिंग द फोन इन देयर
ट्राउजर अपार्ट फ्रॉम कैंसर बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है आज का ये मोबाइल का एक्सेसिव यूज। उनमें से कुछ एक और दो मैं बताता हूं आपको, जो कि रिपोर्ट के अनुसार है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एक रिपोर्ट कहती है कि देयर आर सर्टेन रिस्क फॉर द प्रेग्नेंट वोमेन एंड देयर चिल्ड्रन, सो दे आर स्ट्रांगली रिकमेंडेशन टू रिड्यूस यूसेज ऑफ सेल फोन। इट मीन्स कि जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज या उनके जो बच्चे होने वाले हैं, उनके लिए ये मोबाइल फोन बहुत ही नुकसानदेह है। उन्हें बिल्कुल स्ट्रांगली मना किया गया है कि वो कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। दूसरी एक और रिपोर्ट है जो ये कहती है कि सम स्टडीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मफुल इफेक्ट of the cell phone on the male reproductive system. So men should not carry phone in their pocket of the trouser. It means कि जो नॉर्मली आदमी है वो अपने पॉकेट में कैरी करते हैं फोन को, उन्हें इस चीज के लिए अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि फोन को अपने हाथ में कैरी करें इंस्टेड ऑफ पॉकेट। ये बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को भी इशू पहुंचाती है। अपार्ट फ्रॉम कैंसर देयर आर सेवरल मोर डिजीज इज द कॉज्ड यूज टू मोबाइल। एक और इशू है जो कि नर्वस सिस्टम, उसमें क्या रिपोर्ट कहती है कि अपार्ट फ्रॉम कैंसर रिस्क मोबाइल फोन इन्फ्लुएंस आर नर्वस सिस्टम टू। इट मे कॉज हेडेक, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर एंड शॉर्ट टेम्पर। सो इस तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं अगर हम कंटिन्यू मोबाइल के एडिक्शन में आ गए। अगर हम मोबाइल के हमें इंटॉक्सिकेशन, हमें मोबाइल का नशा हो गया, वी आर सो हैबिचुअल, वी कैनॉट लिव विदाउट मोबाइल। सो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वी आर रेड कार्पेटिंग टू so many disease while using mobile. So it is my urged request, please सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितने की जरूरत है। जब हम ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम रात में देर से सोते हैं और सुबह अगर जल्दी उठ गए तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें स्लीप डिसऑर्डर का इशू महसूस होता है। हेडेक रहेगा, दिन भर हमें प्रॉब्लम रहेगी। तो एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो गुड स्लीप है, गुड स्लीप इज द बेस्ट फूड फॉर योर माइंड। जिस तरीके से हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखने के लिए एक प्रॉपर नींद चाहिए। अप्रॉक्स 7 आवर्स, 7 से 7.5 घंटे की नींद कंपलसरी है हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए। एक रिपोर्ट बताती है कि मोस्ट रिसर्च रिपोर्ट टेल्स दैट टेक्सटिंग एंड प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन इज ऑल्सो a cause of cataract. It means कि अगर ज्यादा हम मोबाइल फोन खेल रहे हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, स्पेशली इन अर्ली एज, अगर बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या फिर वो रिप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम, इट मे बी कॉज ऑफ कैटरैक्ट। मोतियाबिंद भी हो सकती है आगे चल के, ये भी एक रीजन है। नोमोफोबिया ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि अपने नाम को ही डिस्क्राइब करता है। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। इट मीन्स कि अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं बिल्कुल पागल सा हो जाऊंगा, मुझे चाहिए। आज की डेट में आप गौर करिएगा, छोटे बच्चे अगर आपने वो मोबाइल देख रहे हैं और अगर आपने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया, दे विल बिगिन टू वीप। इसी तरीके से आज की डेट में बड़ों का भी यही हाल है कि अगर उनका मोबाइल उनके हाथ से चला गया, बेचैन, उनके पास कुछ है ही नहीं है। इवन दो फ्यू पीपल आर फीलिंग डिप्रेस्ड इन द लैक ऑफ मोबाइल। सो ये चीजें भी बहुत इंपैक्ट कर रही हैं लोगों की जिंदगी में। वन मोर मेजर इशू जो कि रोड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बताती है कि हमारे देश में अप्रॉक्स 4 लाख डेथ हैपेंस एवरी ईयर इन द रोड क्रैश। हर साल 4
लाख लोग लगभग लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। इन आउट ऑफ 4 lakhs 1.5 lakhs डेथ, यानी कि लगभग 1.5 लाख जो डेथ हो रही है वो वाइल यूजिंग मोबाइल फोन्स, वाइल ड्राइविंग द कार और बाइक और यूजिंग द एयरफोन। अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं किसी चीज के इस्तेमाल के लिए और आप केयर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके की घटनाएं डेली हो रही हैं और हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मोबाइल को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के रखिए, आप उसके गुलाम मत बन जाइए। और साइंटिफिकली किस तरीके से मोबाइल नेटवर्क, टावर, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा मैग्नेट किरणें जो भी हैं वो सारी चीजें हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है एक वीडियो का। रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न बाय डॉक्टर डेवरा डेविस। आप उसको पढ़िए, उसको सुनिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट इज अ वीडियो। उनको सुनिए और सारी डिटेल आपको मिलेगी वहां से कि साइंटिफिकली वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। नाउ कम ऑन द सोल्यूशन। मैंने शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो को मेरा बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो बच्चे 8 से 18 साल की एज के ग्रुप के हैं, एडोलेसेंट, उनको किसी भी तरीके से हम मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कराने की कोशिश करें। तो इसके लिए देखिए, इसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स साथ नहीं आएंगे या वो बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियस है दे विल स्पेंड देयर टाइम व्हाइल यूजिंग द मोबाइल। तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सी बच्चों की जिंदगी में घुसने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कुछ फ्यू क्वेश्चंस। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे कितने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? हाउ मेनी आवर्स दे आर यूजिंग मोबाइल फोन्स? 3, 4, 5, 6 समथिंग एल्स। कुछ तो आइडिया होगा आपको कि आपके बच्चे कितने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट योर चाइल्ड इज सर्फिंग ऑन द नेट? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा मोबाइल पे क्या चीज सर्च कर रहा है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, जो कि उसकी किताब एजुकेशन से जुड़ी हुई, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई टॉपिक है, उसके अलावा वो क्या क्या चीजें वॉच करता है? फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, समथिंग एल्स। तो वो चीजें आपको थोड़ी बहुत नोटिस करनी बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो कि आपका बच्चा कब सोने जाता है और व्हेन ही गॉट एक्चुअल स्लीप? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 10 बजे सोने गया तो क्या वो रियली में 10, साढ़े 10 बजे सो जाता है या 12, 1 या 2 बज जाते हैं? यू शुड नो। ये इस चीज का ख्याल आपको रखना है। एनी नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को प्लीज इनकरेज देम टू गो आउटसाइड फॉर द प्लेइंग आउटडोर गेम, नॉट इंडोर। होता क्या है कि जब बच्चे बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों एक साथ होता है। और मैं जिस एज की बात कर रहा हूँ 8 से 18 साल में, उस एज में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और अगर आज की डेट में देखें तो बच्चे मोबाइल में बिजी हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी में कम इंडल्ज हो रहे हैं। तो उनको जरूर भेजिए एटलीस्ट 1 आवर कि वो बाहर जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें, गेम खेले, आउटडोर गेम कुछ भी खेलें, ताकि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। अनदर रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों से आप जरूर उनसे बात करें एटलीस्ट हाफ एन आवर और मोर देन दैट, कि व्हाट दे लाइक, उनका फेवरेट टॉपिक क्या है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, उनके फेवरेट टीचर कौन है, व्हाट द इंटरेस्ट दे हैव। ये चीजें उनके बारे में उनसे जरूर पूछिए और उनसे जरूर बात करिए कि उनका डेली रूटीन क्या था, सो दैट दे कैन रिकॉल एवरीथिंग। इससे क्या होगा कि उनकी जो भी दिन भर की एक्टिविटी होगी वो रिकॉल करेंगे और उससे उनके सोचने की जो ताकत क्षमता है वो बढ़ेगी। इट विल हेल्प। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को कोई भी एक, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, उस फील्ड की एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक मोटिवेशनल थॉट्स उस बच्चे को डेली जरूर सुनो। और कहने का मतलब यह है
कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ना कि मोबाइल। अगर आप टाइम देंगे, मोबाइल हटा के रख देंगे, आप बात करेंगे, तो वो आपके साथ इंगेज हो जाएगा और उसके बारे में जानने की कोशिश करें, व्हाट एक्चुअली ही वांट। और ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, ये बहुत जल्दी में आपको आंसर नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बट यस, इट विल शो द बिगर चेंज लेटर ऑन। ये सारे जितनी मेरी कोशिश है सिर्फ यही है कि जो भी बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से फेसबुक छोड़ के बुक की तरफ आएं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेके आऊं, मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आऊं, थॉट्स लेके आऊं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, गोल सेंटर के बारे में बात करूं, ताकि उनको, अगर उनका कोई एक मकसद है, कोई एक लक्ष्य है, तो वो उसकी तरफ कैसे और ज़्यादा डिवोटिव हो सके, उसके लिए मैं कुछ और भी वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। Thanks a lot for watching this.